नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन उत्तराखंड एपीएस में। मैटर आनंद पत्रिका से लिया गया है और आज की स्पीड 85 प्रति मिनट रहेगी। आराम से लिखिएगा और डिक्टेशन पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, देश में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार के कारण आज संसद से लेकर नीचे के हर स्तर पर चिंता प्रकट की जा रही है। पिछले कई दशकों में जिस प्रकार चुनावों में खर्च बढ़ा है, उसी मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार व काले धन का वर्चस्व भी बढ़ा। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव जीतने हेतु बूथों पर कब्जे करने के लिए अपराधियों का सहारा लिया गया। उससे राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व भी बढ़ता गया। इस प्रकार पहले आर्थिक अपराधी और अन्य अपराधी जहां राजनीतिज्ञों के संरक्षण में पनपते थे, वहां अब वे खुलकर राजनीति में आने लगे। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे अपराधियों को जातीय अथवा अन्य कई आधारों पर टिकट दिए जाते हैं। इनमें से कई चुनाव जीतकर संसद व विधानसभाओं में पहुँचे हैं। पिछले चुनावों में कई ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हुए और जीत गए, जो विभिन्न अपराधों में जेलों में बंदी हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों चुनाव आयुक्त ने भी कहा था कि वर्तमान संसद में 40 सदस्य तथा देश की विभिन्न विधानसभाओं में 700 सदस्य विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध भिन्न भिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं। गत लोकसभा चुनावों में 1500 ऐसे उम्मीदवार थे जो विभिन्न अपराधों में संलिप्त थे। उन्होंने इस प्रकार के अपराधियों को चुनाव में खड़े होने से रोकने के लिए सरकार से तुरंत कानून बनाने का आग्रह किया था। आज देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रह गया है जिसे भ्रष्टाचार से दूर कहा जा सके। किसी के नेताओं पर हवाला केस के दाग लगे तो किसी पर विभिन्न आर्थिक घोटालों व भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। देश के राजनीतिक जीवन में आ गए प्रदूषण से हमारे सांसद भी अत्यंत चिंतित हैं। स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बुलाए गए संसद के 4 दिवसीय विशेष अधिवेशन में सभी दलों के नेताओं तथा लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीति में अपराधीकरण को रोकने तथा इसके शुद्धिकरण पर बल दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चुनाव सुधारों को लागू करने तथा सरकार द्वारा विभिन्न दलों को चुनाव लड़ने के लिए सरकारी कोष से धन देने की मांग की और श्री चंद्रशेखर ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग की।
हमने कल का दिन इसलिए नहीं चुना है कि इस दिन हम अपनी सफलता की खुशी मनाते हैं। सफलता की खुशी मनाना सरल है, लेकिन कल उस दिन की वर्षगांठ है जब हमें दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और बहुत से बंदी बना लिए गए। स्टॉप। डिक्टेशन में 403 शब्द हैं, आराम से लिखिएगा। धन्यवाद।